राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताई करो परनाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन हार अनंत। राम स्वामी संत दास जी महाराज जी की वाणी में पृष्ठ संख्या 24 पे महापुरुष फरमा रहे हैं, अतः साखी विचार के अंग में अतः बे विचार को अंग लिखे थे, बे विचार फरमा रहे हैं। संत दास संसार में धीसे नहीं विचार, परख न जाने साच की झूठा को अधिकार। संत दास संसार में धीसे नहीं विचार, महापुरुष हमारे के संसार में विचार दिखाई नहीं देता, विचार दिखाई देता ही नहीं है। परख न जाने साच की, सत्य की परख कोई जानता ही नहीं है। झूठा को अधिकार, सब झूठ के अधिकार। अब झूठ क्या है? माया। कि सत्य को कोई नहीं जानता है कि सत्य, तो महापुरुषों को कोई नहीं जाना। पाखंडियों को सबने लिफ्ट दी, जितने भी पाखंडी थे, जितने भी पंडित थे, जितने भी ये सब थे काजी पंडित, इनको तो पूरे संसार पूछता, और जो महापुरुष आए उन सब पे पत्थर डाले, उन सबको नहीं जाना। तो सत्य को कोई नहीं जानता है, झूठ को जानते हैं। भूमिया को मोरिया को सतगुरु करे, थोता कंठ हलाए, राम भजन बिन संत दास सुधा जमपुर जाए। मोरिया को सतगुरु करे, मोरिया को जो भोले लोग हैं ना, जो मूर्ख है, उनको तो सतगुरु मानते हैं, अज्ञानी को तो सतगुरु मानते हैं। थोता कंठ हिलाए, झूठी बातें करते हैं, थोते कंठ हिलाते हैं, झूठ बोलते हैं। राम भजन बिन संत दास, राम के भजन के बिना सुधा जमपुर जाए, सीधे जमपुर में जाना पड़ेगा। काल की गति में राम राम मोरिया कहे तो वे भी वप्रेसत, नातर सब ही संत दास एक कूड़ी खेद असत। राम राम मोरिया कहे तो वे भी वप्रेसत, कोई मोरिया है, कोई अज्ञानी। तो मान लो वो भी यदि राम राम का नाम लेता है तो वो भी सत्य को धारण कर लेगा। मोरिया है, अज्ञानी है। महापुरुष फरमाते हैं कि यदि वो भी राम राम कहेगा तो वो भी वह प्रेसत, तो भी सत्य की प्राप्ति कर लेगा, वो भी सत्य को जान जाएगा। ना तरना ही संत दास, और ऐसा नहीं करा तो एक कूड़ी खेद असत, तो फिर सब झूठी बातें, सब असत्य है। बाजी गया विचार बिन बनख जन्म कुहार, संत दास आने रता साचा राम विचार। बाजी गया विचार बिन मिनख जन्म कुहार, विचार के बिना मनुष्य जन्म को ऐसा का ऐसा ही हार गए। रामचरण आने रता साचा राम विचार, आन में रत हो गए और सच्चे राम जी को तो भुला दिया। पशु पिछाड़े धनी को अपने खूटे जाए, नर्तन पाई संत दास भर में राम भुलाए। पशु पिछाड़े धनी को, जो पशु होता है वो भी धनी को पहचानता है। गाय को सुबह छोड़ो, शाम को अपने आप खूटे पे आ जाती है, कहीं भी छोड़ो, कहीं भी छोड़ो, वो अपने आप आ जाती है, कहीं भी वो अपने आप उस खूटे पे आ जाती है। मैंने ऐसा ये प्रत्यक्ष सुना, प्रत्यक्ष हो, जब अकाल पड़ा, बोले हमारे पास खाने पीने का नहीं, तो गाय को जंगल में ले जाके 200-300 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गए, तो भी वो चलते चलते उनके घर आ गई। प्रत्यक्ष बात है, ये प्रत्यक्ष बात है, तो भी वो चलते चलते वहां आ गई। तो अब सोचो, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि खूसों कितने अपने खूटे की पता, पर अपन मनुष्य जन्म मिला है, अपने को अपने खूटे की पता ही नहीं कि अपन आए कहाँ से थे, अपन आए कहाँ से थे, अपने को अपना खूटा ही पता नहीं है। पशु पिछाड़े धनी को अपने खूटे जाए, नर्तन पाई सदा भर में राम भुलाए। मनुष्य जन्म पाया लेकिन अपन राम को भूल गए, भरमा गए, अपने असली मतलब पशु से भी गए जैसे कि असली घर को अपन भूल गए। इति विचार को अंग संपूर्ण अंग चोई, साखी सास तो 69 अतः साखी सार असार को अंग लिखे थे।
अनभे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन ताहि की ताहि करो प्रणाम। असार क्या है? मन का मत का तालिब मानवी, जग में बहुला होय, तत्का ताबिल संत दास, हे जन बिरला कोय। मत का तालिब मानवी, जग में बहुला होय। मत मतांतर को मानने वाले तो संसार में अनेक है। मत मतांतर को मानने वाले तो संसार में अनेक है, पर तत्का ताबिल संत दास, हे जन बिरला कोय। पर तत्व को जानने वाले कोई दुर्ले ही, तत्व को जानने वाले कोई दुर्ले ही है। संतदास इस बात का यह अचरज है मोय, मेरे को इस बात का बड़ा आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है। कण छाड़े कूकस बके तो क्यों तरपत हो, कि कण छाड़ के कूकस ले तो बताओ तिरपत कैसे होगा। सब मत कूकस संत दास, सत्कण है निज नाम, खाया जा पाई खबर, मन पाया विश्राम। सब मत कूकस संत दास, सारे जो मत मतांतर है वो सब कूकस है, खाली कचरा है, खाली छिलके हैं। तत्कण है निज नाम, निज नाम है वही कण स्वरूप, वही तत्व है। खाया जा पाई खबर, लेकिन जिसने खाया उसी को खबर है। मन पाया विश्राम, मन उसमें विश्राम पा गया। राम कहे सोई नाम है, नाम कहे सोई राम, संता ध्याया संत दास, जा पाया विश्राम। राम कहे सोई नाम है, जो राम कहे वही तो नाम है, और जो नाम कहे वही राम है, वही राम है। जो नाम कहे वो राम का नाम, और नाम कहे सोई राम। संता ध्याया संत दास, जा पाया विश्राम। संतों ने ध्याया और वहाँ विश्राम पाया। तत्सु मिल गलतान होई, मत केम पड़े जंजाल, कणहत आया संत दास, देखू कस डाल। तत्सु मिल गलतान होई, मत केम पड़े जंजाल। अपने को कह रहे कि अरे जब तत्व है तो तत्व से मिलके और उसमें एक में से किसी भी जंजाल में मत पड़, किसी भी उलझन में पड़ मत। कण हट आया संत दास, तेरे हाथ में यदि कण आ गया है तो देखू कर सुंदर, तो कचरे को हटा दे। कण आ गया तो छिलके से क्या लेना देना, कण आ गया, गेहूं आ गया उसकी भूसी से क्या लेना देना, चावल हाथ में आ गया तो भूसी से क्या लेना देना। श्री महाराज कह रहे हैं कि जब राम का नाम आ गया तो तेरे को बाकी मत मतांतर से क्या लेना देना। साक्षात राम जी का रूप है, जैसे दूर करत है कण का कूकस छोड़, संत देते हैं संत दास, भरम का पर्दा खोल। जैसे दूर करत है कण का कूकस छोड़, जैसे कि कण के सारे छिलके अलग हटा के कण अलग कर देते हैं, ऐसे संत देते हैं संत दास, भरम का पर्दा खोल। ऐसे जो संत होते हैं ना, तो सब भरम को पूरा पर्दा हटा देते, भरम को हटा देते हैं, और राम रूपी नाम हाथ में देते हैं, सार दे देते हैं, असार को हटा देते हैं। दूजी झूठी भरम ना, सभी की मीरा, दूसरी सब झूठी भरम ना, सब रद्द हो गई। संता बताया संत दास, सत्ता एक शब्द, महापुरुषों ने तो एक सत्य का शब्द बता दिया। संता बताया संत दास, शब्द एक ही सत, निरंकार करतार है, दूजी सब दुर्मत। संता बताया संत दास, शब्द एक ही सत, महापुरुषों ने एक ही सत्य का शब्द बताया, एक ही सत्य का शब्द बताया कि निरंकार करतार है, कि निरंकार परमात्मा जो वही करतार है, वही उस पर शक्ति रूप है। दूजा सब दुर्मत, बाकी सब दुर्मत, बाकी सब व्यर्थ है। संता बताया संत दास, शब्द एक ही सत, अरस परस हुई रम रहे तो जो जाए जगत। तरस परस होके रम गए तो जोगी की चुप्पी, एक ही सत्य शब्द बताया महापुरुषों ने। इति सार असार को अंग संपूर्ण अंग 25, साखी 680, तथा साखी रस को अंग लिख्यते। अंधे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम।
आवे आवागमन बीच पावे मिन खादे, रस पीवे गुरु शब्द का तो भला मुक्त सुनिए। आवे आवागमन बीच तो पावे मिल खादे। महापुरुष हमारे आवागमन के बीच में आए और उसके बीच में मनुष्य जन्म मिल गया। मनुष्य जन्म मिल गया तो रस पीवे गुरु शब्द का तो भला मुक्त सुनिए। तो गुरु शब्द का रस पिएंगे तो फिर मुक्ति से भी भला ज्यादा ये कि राम नाम का रस पिए। राम नाम का रस संत दास पीवो राम रस, अंतर ध्यान कहो राम, मोसर आया जात है मिनख जन्म बेकाम। संत दास पीवो राम रस, अंतर ध्यान कहो राम। महापुरुष हमारे की राम का रस का पान करो, अंतर्धान में राम का नाम कहो। मोसर आया जात है, ये अवसर आया और चला जाएगा, मनुष्य जन्म बेकाम। राम का नाम मिल लिया तो मनुष्य जन्म बेकाम हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं। बाकी तो क्या है, अपन ऐसा विचार नहीं करते। पशु होते हैं वही खाते हैं पीते हैं सोते हैं काम करते हैं, रोटियां ढूंढते हैं खाना ढूंढते, बच्चों को पालते, बच्चे पैदा करते हैं, अपने जोड़े को महत्व देते हैं। ये पशु पक्षी भी करते हैं और वही काम अपन करते हैं। तो अपने में अंतर क्या है? अपने में एकमात्र अंतर था कि तू जहाँ से आया वहाँ मिल सकता है राम, तू जहाँ से आया वहाँ तू मिल सकता है। मनुष्य में यही अंतर था कि तू अपने उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, बस यही अंतर है। बाकी तो फिर मर जाएंगे, फिर रूप बदल जाएंगे और वो कि वही दुख जन्म जन्म के दुख है, कभी दुख मिटते ही नहीं, कभी दुख मिटते ही नहीं है। अभी इतना दुख पा रहे हैं फिर अगले जन्म भी उतना ही, फिर हर जन्म में अपना दुख डबल होता जाता है, डबल होता जाता है, पीड़ाएं डबल होती जाती है, दुख डबल होते जाते हैं। पर अपने को तो होश ही नहीं है, अपने को लग रहा है कि बस यही है, ये खत्म तो बस दुख खत्म, ये खत्म तो दुख खत्म। महापुरुष के तेरे को जन्म जन्म हो गए, तेरे को जन्म जन्म हो गए ऐसे ही करते करते। इसलिए राम का नाम ले, नाम पियाला संत दास, भरिया ब्रह्म रसपूर, मुख सुमरे सोही पीवे, बिन सुमरन रस दूर। नाम पियाला संत दास, नाम का प्याला भरिया ब्रह्म रसपूर, इस ब्रह्म रस से परिपूर्ण है। मुख सुमरे सो ही पीवे, जो मुख से सुमरेगा वही पीवेगा। बिन सुमरन रस दूर, बिन सुमरन रस दूर, बिना सुमरन के रस दूर, बिना सुमरन के रस दूर है। अणभे वाणी संत दास, एम दवा की वो गाज, सखिया बोले प्रेम का नहीं किसी की लाज। निरंकार का ध्यान बीच, ब्रह्म रस नहीं सके, सखिया पीछे संत दास, वो बके ही बके। बके ही बके यानी महापुरुषों ने एक बार उस रस का पान कर लिया तो फिर बोला ही बोला, फरमाया ही फरमाया, उस देश के बारे में बोला ही बोला। फिर वो सिर्फ बताते ही बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ऐसा अनुभव बताते हैं। फिर वो खाली बोलने का काम, इसलिए इतना बोला कि पूरी अनुभव वाणी लिख गई। इतना महापुरुषों ने वहाँ का फरमाया। अनबे वाणी संत दास, अहमदवा की वो गाज, छक्या बोले प्रेम का नहीं किसी की लाज। ये महापुरुष हमारे इसमें फिर जब प्रेम का छक्का वो बोलता है ना तो किसी की लाज नहीं होती है, किसी की शर्म नहीं होती है कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि उनने तो बस जो देखा वो बता दिया, जो देखा वो बता दिया। संत दास गुरु का शब्द सांस सांस उल्टाए, तब पीवेगा प्रेम रस विषया रस मिट जाए। संत दास गुरु का शब्द सांस सांस उल्टाए, गुरु के शब्द हर श्वास श्वास में उलटने वाले, तब पीवेगा प्रेम रस विषया रस मिट जाए। प्रेम का रस पिएगा तो विषय के सब रस खत्म हो जाएंगे। इसी रस को अंग संपूर्ण अंग 26 साखी 994, अतः साखी पंथ को अंग लिखे थे, अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। राम नाम निज पंथ है अमरापुर को जाय, शब्द मदारा संत दास संत गए ठहराय। राम नाम निज पंथ है, राम का नाम ही निज पंथ है।
निज रास्ता है। राम का नाम ही अमरापुर को जाए। ये राम का नाम कहाँ ले जाता है? उस अमरापुर में ले जाता है। अमरापुर में शब्द मदारा संत दास संत गए ठहरा। शब्द मदारा है वो स्थान जहाँ पे संत ठहर गए। संत दास पंथ नाम के चलत ध्यान धर कोय। सहजे सहजे राम को जाय मिलेगा सोय। संत दास पंथ नाम के चलत ध्यान धर कोय। जो भी इस पंथ में ध्यान धर के उस नाम पे चलेगा तो सहजे सहजे राम को जाय मिलेगा सोय। तो सहज सहज में ही उस राम में मिल जाए। सहजे सहजे ही उस राम में मिलेगा। संत मिले जाए राम सु एक राम को ध्याय। संत दास वाही जुगत सबको गए बताए। संत मिले जाए राम सु एक राम को ध्याय। एक राम को ध्या के, एक राम के नाम को ध्या के उस राम नाम में पहुंच गए। संत दास वाही जुगत सबको गए बताए। जिस जुक्ति से पहुंचे ना वो जुक्ति उन्होंने सबको बताई, कुछ नहीं छुपाया, छुपाया कुछ भी नहीं। जिससे वो पहुंचे वो सबको बता दिया। संत दास अब पकड़ ले एक राम शब्द की बाट। पीछे फिर मिलती नहीं घट भागा यह घाट। संत दास अब पकड़ ले एक राम शब्द की बाट। महापुरुष फरमाने की अब राम शब्द की बाट को तू पकड़ ले, राम शब्द के नाम को तू पकड़ ले। पीछे फिर मिलती नहीं घट भागा यह घाट। एक बार वापस ये शरीर चला गया तो तेरे को वापस मिलने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं है। फिर ये घाट, ये अवसर मिला, ये जो जुक्ति मिली है, ये जो संत मिलन हुआ। शब्दू कर कर बन दिया सबे भरम का घाट। संत चलावत संत दास एक नाम की बात। शब्दू कर कर बन दिया सबे भरम का घाट। सब बाकी पूरे संसार में भरम के घाट है, हर कहीं भरम ही भरम है, भरम ही भरम है। पर संत चलावत संत दास एक नाम की बाट। लेकिन जो संत है ना वो एक नाम के रास्ते चले जाते हैं, एक नाम का रास्ता दिखाते हैं। वो भरम से हटा के गिगन चरण की संत दास महाविकट है बाट। बिच बिच बनिया भरम का बहुता ओ घट घाट। गिगन चरण की संत दास महाविकट है बाट। आसमान में चलने मतलब 10वें द्वार में जाने का रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। पर अब सहजे बिच बिच बढ़िया भरम का बहुता ओघट घाट। 10वें द्वार पहुंचने में अनंत ओघट घाट है, यानी कि अनंत विघ्न, अनंत रुकावट है, अनंत विघ्न आते हैं। ओघट घाट बार बार विघ्न है, इतना आसान नहीं है। पर संत दास एक शब्द की गुरा बताई बाट। लेकिन महापुरुषों ने एक शब्द का रास्ता बताया, एक शब्द का रास्ता बताया। अब सहजे ही चढ़िया गिगन लंगिया ओघट घाट। सहज में गिगन चढ़ गए और ओघट घाट को लांग गए। राम नाम में संत दास रति न चाले खोट। राम नाम में रत्ती भर भी खोट नहीं चलती, रत्ती भर भी खोट नहीं चले। अधर पंथ का चालना निराधार की चोट। ये अधर पंथ का चालना है, इसमें रत्ती भर भी, ये अधर पंथ का चलना है और निराधार की चोट है। परमात्मा के यहाँ की चोट है और अधर पंथ जिसका कोई आधार नहीं उस पे चलना है। वहाँ रत्ती भर भी खोट नहीं चलती। बस परमात्मा को एक ही चीज पसंद है, वो एक खोट, वो एक कपट। मोई चले छिद्र कपट नहीं पावा। बस राम जी को यही चीज नहीं पाती। राम जी को सब एक्सेप्ट हो जाएगा। पर वहाँ क्या नहीं चलता है? वहाँ एक खोट, कपट रूपी खोट नहीं चलती, कपट नहीं चलता। माँ शुद्धता चलती है, दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, शुद्धता चलती, माँ कपट नहीं चलता है। इति पंथ को अंग संपूर्ण अंग 27 साखी 702। अतः साखी बेहद को अंग लिख्यते अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि के साहि करूं प्रणाम।
भूला मार्ग संत दास सदगुरु दिया बताए, अब हद का जीव बेहद में निज दिन आवे जाए। भूला मार्ग संत दास सदगुरु दिया बताए, मार्ग भूला हुआ था, मार्ग को भूल गए थे, सदगुरु ने बताया, अब हद का भी जीव बेहद में निज दिन आवे जाए। अपन कहाँ के जीव हैं, अपन हद के जीव हैं, माया के जीव, लेकिन सदगुरु ने ऐसा रास्ता बताया कि अब हद के जीव बेहद में चले गए। बेहद है राम जी का देश और हद है इधर माया। जो अपन है ना, अपन कर्मों के पुतले हैं, अपना शरीर अपन टोटल भ्रमों में अटके हैं। अपन ने हर चीज को यहाँ सत्य माना हुआ है। तो अब जो हद के जीव हैं वो बेहद में निस्दिन जाते हैं। संत दास संता तणी हे देही हद माय, सुरत रहत बेहद में सो कोई जानत नाय। अब हद के जीव बेहद में कैसे जाते हैं, यहाँ रह रहे। बोले बताओ राम जी के देश में कैसे जा रहे, शरीर तो यहाँ है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो संतों का शरीर है ना वो तो यहाँ है, शरीर तो दिखने का यहाँ है, जो हर किसी का एक अपने जैसे ही नजर आता है, सामान्य नजर आता है, पर सूरत रहत बेहद में, पर सुरता उनकी बेहद में है। उनकी सुरता राम जी के देश में है, उनकी सुरता राम जी के देश में है। सो कोई जानत नहीं, वो हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं जानता। प्राण रहत बेहद में हे झुंगी हद माय, झुंगी छूटा संत दास फिर हद में आवे ना। प्राण रहत बेहद में हे झुंगी हद माय, प्राण तो रहते हैं बेहद, प्राण तो रहते हैं उस परमात्मा के देश में। और शरीर कहाँ है, शरीर यहाँ है, झुंगी यानी शरीर, शरीर तो हद में है। झुंगी छूटा संत दास फिर हद में आवे ना। एक बार जैसे शरीर छूटेगा तो जहाँ सुरता है वहां पहुंचोगी, फिर हद में नहीं आना पड़ेगा, फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। सुरता एक बार उस देश में पहुंच गई तो फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, शरीर धारण करना ही नहीं पड़ेगा। फिर तो बेहद के देश में निवास हो गया। बेहद प्रेमी देश है, जे कोई पहुँचे जाए, तो पीछे हद की संत दास रखे नहीं तुम्हारे। बेहद प्रेमी देश है, जे कोई पहुँचे जाए। ये देश कैसा है, ये देश बेहद प्रेमी है राम जी का। जो वहाँ पहुँच जाएगा तो पीछे हद की संत दास रखे नहीं तुम्हारे। जैसे अभी अपने को संसार की चिंता है, कितनी अनंत 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 है। वो चिंताएं कैसी है अपनी, अपन बोलेंगे है चिंता, लेकिन वो सब झूठ है। वो चिंताएं कैसी है कि बच्चा है वो खिलौना टूटने पे रोता रहता है ना, चिंता करता है मेरा, फिर अपन हंसते हैं, अरे नकली है, कब तक नकली से खेलता रहेगा। ऐसे संसार नकली है और अपने को संसार की चिंताएं हैं। तो महापुरुष हमारे जो उस देश में पहुंच गए उन्होंने संसार की तुमाएं रखी, संसार की अजक नहीं रखी। बेहदिया की संत दास बैठा पंगत जाए, उस बेहद की संगत में जाके बैठ गए, बेहद की पंगत में पहुंच गए। अब हद की पंगत तणी रखे ना ही तुमाय, अब हद की पंगत में कोई तुमाय नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही। बेहदी देखी कहे हदिया देखत नाय, ताते हदिया संत दास कल्पत है मन माय। बेहदी देखी कहे हदिया देखत नाय, जो बेहदी है ना वो देखी हुई बात कहते हैं। बेहदी जो राम जी के देश में जो महापुरुष पहुंचे, तो जो उन्होंने वहां देखा वो देख के बताया, वो देखी हुई बात कहते हैं। हदिया देखत नाय, संसारी अपनी दृष्टि से उस परमात्मा को नहीं देख सकता है, उस देश को नहीं देख सकता है। ताते हदिया संत दास कल्पत है मन माय, इसलिए जो संसारी है ना वो महापुरुषों की बात सुन के मन में कल्पना लाते, कल्पते, क्रोध करते कि नया ही राम का नाम आया, ये राम राम क्या है, ये राम राम से कोई मुक्ति होगी। तो जो वो है ना कल्पते, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको सुहाता नहीं। और जिसको राम का नाम नहीं सुहा है तो समझ जाओ कि अत्यधिक पापी है, ये पक्की बात है। जो राम नाम का विरोध करे और जिसको राम नाम नहीं सुहा है तो समझे कि वो पापों का पुतला है, कर्मों का पुतला, बड़े जबरदस्त है कि वो राम का नाम लेने ही नहीं देंगे, उसकी बुद्धि फिरा दे, वो उसको लेने ही नहीं देंगे राम का नाम, ना तो वो लेगा न दूसरों को लेने देगा। ये प्रमाण है।
ये महापुरुष वाणी जी में बिल्कुल पक्का प्रमाण कहते हैं, पक्का प्रमाण है कि न तो वो खुद लेगा, इसलिए वो कलपता है संसार, उसको दुख होता है कि राम का नाम, पाप राम का नाम लेने नहीं देते, पाप इतने जबरदस्त होते हैं, वो बड़े जबरदस्त होते हैं। तो कल्पत है मन माय, आप बतावे आपको, बैठा संतु माय, दुनिया आंधी संत दास, साते चिन्ह नाय। आप बतावे आपको, बैठा संतु माय, संत तो स्वयं देश का निर्णय बता देते कि तू कौन है, तू कहाँ से आया। लेकिन दुनिया आंधी संत दास, लेकिन संसार कैसा है, अंधा है, संसार अंधा है, ताते चिन्ह नाय, इसलिए वो पहचान नहीं करता है, वो पहचान नहीं करता है। सुन बाता बेहद की, हदिया आवेरी, वाणी जी को कोई बात सुनता है तो उसको गुस्सा आता है, वो रीझता है, वो क्रोध करता है कि ये क्या है। वो संसार पूरा नाटक चेटक में लग रहा है, वो देवी देवता भोपा बरड़ा इसको नाटक समझता है कि ये वाणी जी क्या है, तो उसको पाखंड समझता है। तो हदिया को रीस आती है, उनको सुहाते नहीं है, बेहद के शब्द उनको सुहाते नहीं है। संत दास बेहद बिना क्यों पावे जगदीश, बताओ उस परमात्मा की प्राप्ति उस बेहद के बिना कैसे होगी, कैसे जगदीश मिलेंगे। सुन बाता बेहद की, जीव बुरा हो जाए, हदिया सेवक संत दास, फिर हदिया मिल जाए। सुन बाता बेहद की, जीव बुरा हो जाए, जीव को क्रोध आता है, बेहद की चर्चा सुनते से जीव बुरा हो जाता है। उससे बोलो राम का नाम ले ले तो उसको क्रोध आ जाएगा, उसको बुरा लगेगा, वो बुरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हदिया सेवक संत दास, फिर हदिया मिल जाए। शरीर से आया, शरीरों की पूजा कर रहा है, फिर शरीर बन जाएगा। गीता में साफ तो कहते हैं, गीता में कृष्ण भगवान कितना स्पष्ट बताते पूरा वाणी जी का ज्ञान, लेकिन लोग उस भाषा को समझते ही नहीं कि जो भूतों को ध्याएगा वो भूतों में जाएगा। उसमें साफ कहते हैं भूत कौन, शरीर, देवी देवता भूत, बस जो मेरे को ध्याएगा। और उन्होंने पहले अपना वर्णन कर दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पहले ही बता देते, वो कृष्ण ने बोले मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, तो पहले ही बता दिया। पर अपन तो फिर शरीर पे चले जाते हैं, अपन तो उनकी गीता पढ़ते हैं और दे उनको दे अगरबत्ती से पूरा घोच डालते हैं, अगरबत्ती दीपक ये का यही काम करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी झूठला रहे हैं, उनके मुख की बात भी उनको झूठी सिद्ध कर देते कि आप जो बोल रहे हो वो झूठ है, हम जो कर रहे हैं वो सही। वो कह रहे मेरा शरीर झूठ है, मैं दिखने का झूठ हूँ, ये सब झूठ है, और तू शरीरों को ध्याएगा तो भूतों को ध्याएगा तो तू भूत बनेगा। तो कौन गीता पढ़ रहा है, तो अध्याय पढ़ते हैं। आज का अध्याय हो गया, आज का पुण्य मिल गया, खत्म। अब खत्म करने को तो खाने की चीज थी, भोजन को कपड़े में लपेट रखा अपन ने, बस तो भोजन को कपड़े में लपेटेंगे तो खराब हो जाएगा ना, तो खाने का ना। वो अपनी स्थिति गीता जी के प्रति है, गीता जी में भी यही कहा है, हदिया को हदिया मिले, होई खुशहाल खुशहाल। संसारी को संसारी मिलता है तो बड़ी खुशी की बात करते हैं कि आज क्या तिथि है, आज क्या वार है, आज क्या है, आज क्या है, वो बड़ी खुशी खुशी बातें करते हैं, वो बड़ी भरमों की बातें खुश खुश होके करते हैं। चौरियासी बिच संत दास, वे होशी खरा बेहाल। चौरियासी के बीच में बहुत बेहाल होना पड़ेगा, पर अपने को दिखाई नहीं देता है। अपन देखते कितने पशु पक्षी जिनको घाव हो जाते हैं, जो मारे मारे फिर रहे, कौन उनका ध्यान देता है, मांस लटक रहा उनके शरीर से, वो बेहाल के। पर अपने को इतनी आंखें कब वो दृष्टि मिलती है, जब राम का नाम लेते तो उस दृष्टि से राम जी दिखाते, देख इन शरीरों की गति देख, वो गति अपनी होगी कि कोई कोई सुनने वाला पुकार नहीं मिलने वाला। पर इतना तो अपने को दृष्टि राम का नाम ले तो वो दिखाए। और यहाँ आए तो अपने को बता रहे हैं कि ऐसे तेरे को 84 में बेहाल प्यासे भूखे रह के और भार उठाना पड़ेगा, बेल बन के भार उठाना पड़ेगा। हदिया को हदिया मिले, होई खुशहाल खुशहाल। 84 बिच संत दास, वे होशी खरा बेहाल। रात दिवस दो एक है, अंधा के भाणे। अब अंधे को क्या तो रात है क्या दिन है, अंधे को क्या पता कि सुबह हो गई कि रात है, अब उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, उसको उजाला और रात का क्या पता है, उसके लिए न रात है न दिन है। संत दास गत साध की, दुनिया क्या जाने। ऐसे महापुरुषों की गति को संसार ने नहीं जाना, महापुरुषों की गति संसार क्या जाने।
लख अंधा बिच संत दास, एक सुजा खाहोय, ताते उसकी बात को मानत नहीं कोय। लख अंधा बिच संत दास, एक सुजा खाहोय। एक साथ 1 लाख अंधे खड़े हैं और उसके बीच में एक आंख वाला चला गया। अब वो बोले इधर देखो, तो सारे अंधे तो एक आवाज बोले कहाँ है, झूठ बोल रहे। अब 1 लाख को दिखाई नहीं दे रहा है और एक को दिखाई दे रहा है। अब वो बोल रहा है देखो सूरज आ रहा है, तो 1 लाख क्या बोलेंगे, कहाँ आ रहा है, झूठ बोल रहा है। तो वो 1 लाख एक जैसी भाषा बोलेंगे क्योंकि वो 1 लाख अंधे हैं। अब वो सब एक ही भाषा बोलेंगे, बोले कहाँ है, कहाँ है। तो वो एक सुजा का बोल रहा मुझे दिख रहा है। बोले इसका मतलब एक आदमी अकेला ही ऐसा कि हम तो 1 लाख एक जैसे। तो वो क्या करेंगे, उसको झूठ बता देंगे। अब वो सच थे, उसको तो आंखें थी, पर वो 1 लाख ऐसे पूरा संसार क्या है, महापुरुषों को झूठ बता देता है कि बताओ आजाद चौक में 1 लाख संख्या इकट्ठी हो रही है, तो वो एक भाषा में बोलेगी कि हम सही कि ये सही। सब एक साथ तो बोले इतने सारे लोग झूठ हो गए, तुम सत्य हो गए। पर आंखें तो किसी के पास होती है, कोई बिरले के पास होती है। तो जो लाखों के अंधों के बीच एक आंखों वाला चला जाए तो झूठ होता है। ऐसे सब पूरा संसार अंधार किसी ने प्राप्ति करी और वो बताए तो संसार सत्य मानेगा ही नहीं। वो सत्य नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा भी कोई परमात्मा होता है? ऐसे भी कोई राम जी मिलते हैं क्या? रात दिवस दो एक हैं, लख अंधा बिच संत दास, एक सुजा का होय, ताते उसकी बात को मानत नाही कोय। अंधा कुछ देखे नहीं, कहे सुजा खा सोए। अब अंधा तो कुछ देख ही नहीं सकता। जो सुजाखा बता रहा है वो तो अंधा देख नहीं सकता है। अंधा कुछ देखे नहीं, कहे सुजाखा सोए। हदी बेहदी संत दास, ये ता अंतर होय। हदी में और बेहदी में वही अंतर है, संसारी में और महापुरुषों में वही अंतर है। जैसे अंधे और आंख वाले में, अंधे को दिखाई नहीं दे रहा और देखने वाले की बात वो मान नहीं रहा है। ऐसे बेहदी यानी उस देश में जो संत गए उनकी बात संसार मानता ही नहीं। ये अंतर है, इतना फर्क है कि एक तो देखी हुई कह रहे और एक बिना देखी हुई कह रहे। अपन ने सब बिना देखी बातें करते हैं। इति बेहद को अंग संपूर्ण, अंग 28 साखी 715। राम राम जी राम महाराज राम राम।